अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सियासत, एहतजाज, इल्जामात और सिक्योरिटी सब कुछ एक साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए नई दरखास्त दायर कर दी गई है। पीटीआई क़यादत का इल्जाम है कि हुकूमत सच छुपा रही है, मुकम्मल मालूमात नहीं दी जा रही। जाती मुआलजीन तक रसाई का मुतालबा भी किया गया है। तो दूसरी जानिब हुकूमती रद्द-ए-अमल राना सनाउल्लाह का दो टोक मौके भी सामने आया है। कहा, एतमाद नहीं तो अदालत जाएं। इसी मामले पर अपोजिशन में भी तकसीम दिखाई दी। महमूद खान अचकजई कहते हैं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं जितना बताया जा रहा है, जबकि पीटीआई रहनुमा हुकूमती वज़रा पर मुसलसल झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। उधर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ गए। शेख वकास अकरम की मुबैना ऑडियो लीक हुई। धरने में नाकामी का जिम्मेदार कौन? वजीर आला क़यादत नाकिस प्लानिंग। और प्रोग्राम के आखिर में एक बड़ी और तशवीशनाक खबर, बलोचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां भी जारी हैं। 12 मकामात पर हमले नाकाम किए गए हैं। 67 दहशतगर्द हलाक, लेकिन साथ ही मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत भी हुई है। सवाल यह है कि इन अहम मौजूआत पर आज हम बात करेंगे और सवाल है कुछ अहम जो उठाएंगे कि आया बलोचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, इस पर भी बात करेंगे। समीउल्लाह बरके साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। नुसरत वाहिद साहब तहरीक इंसाफ की नामवर रहनुमा है, हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। समीउल्लाह बरके साहब, मैं इससे कबल के खान साहब की बीमारी, इस पे बात हो रही है, बारहा हो रही है, और हुकूमत पहले इसे हुकूमत ने छुपाने की कोशिश की, फिर एक सहाफी की जानिब से बताया गया अपने व्लॉग में। अब हुकूमत ये कह रही है कि मामला कोई इतना संगीन नहीं है, जबकि अपोजिशन एहतजाज ये कर रही है कि जब तक हमारे जाती मुआलजीन डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे उस वक्त तक तसल्ली नहीं होगी। तो पॉलिसी क्या है? मुलाकात मुतवक्के है, मंगल के रोज हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जो हमारे दोस्त हैं, जी। इन दोस्तों को रोजाना ये एक नई प्लानिंग, एक नई स्टोरी क्रिएट करते हैं। अच्छा। उस स्टोरी को सोशल मीडिया पे पूरा प्लान के साथ एक नई लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया बयानिया ले आते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उनका वो बयानिया फ्लॉप जब हो जाता है तो फिर उसके बाद खामोशी से बैठ जाते हैं। बात यह है, देखो, उसको जेल में हुकूमत ने नहीं डाला। उसको जेल में पाकिस्तान के आईन और हमारी अदालतों में वो एक डिक्लेयर मुलजिम के हैसियत से, मुजरिम के हैसियत से, सजा याफ्ता के हैसियत से वहां पे अपनी सजा काट रहा है। तो वहां उस जेल में डॉक्टर भी है, उस जेल में पूरा निजाम है। और अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई ऐसी बात है तो उसका एक तरीकाकार है कि आप उस अदालत में जाए जिस अदालत ने उसको सजा की दी हुई है, वहां पे आप जाएं, वहां से उस फार्मूले को वो करें। लेकिन ये वहां पे तो नहीं जाएंगे। ये सिर्फ खाली मतलब इस मुल्क में लोगों को इंतशारी की तरफ फैलाने के लिए और एक नया ड्रामा रचाने के लिए फेसबुक पार्टी है, फेसबुक पे ही रहते हैं, हर वक्त चीजों को जिंदा रखते हैं, खाली ड्रामेबाजी, झूठ, फरेब, बस यही इनका काम है। तो ये वो भी यही स्टोरी और कुछ नहीं है। तो बरकी साहब, अगर बहनों में से ही किसी की, फैमिली के किसी भी फर्द की अगर मुलाकात करवा दी जाए तो मसला हल हो जाएगा ना? ये घू मघू की जो कैफियत है खत्म हो जाएगी। देखिए, उनकी बहन की तो आज से महीना या 15 दिन या 28, 16 दिन, 17 दिन या 22 दिन टोटल हुए हैं कि 23 दिन हुए हैं कि मुलाकात हुई है। लेकिन बात यह मुलाकात हमने कैसे करवानी है? मतलब जो मुलाकात का शेड्यूल है उसके मुताबिक तो ये मिलते हैं, जो मतलब जेल एक फार्मूला है उसके मुताबिक ये मिलते हैं। लेकिन ये जिस तरह की मतलब स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी स्टोरी है, सारी कहानी है। चले, मतलब वैसे लोगों में एक नई कहानी चलाते और कुछ भी नहीं है। चले, मैं नुसरत वाहिद साहबा से जान लेता हूं। नुसरत साहबा, जो सोशल मीडिया पर या इवन हम देखें सलमान अकरम राजा साहब हों, सेक्रेटरी जनरल, या वजीर आला केपी के हों सोहेल अफरीदी साहब, उनकी जानिब से जो बयानिया बनाया गया उससे काफी तशवीशनाक सूरत हाल लग रही है। दूसरी जानिब आप ही के अपोजिशन रहनुमा बनाए गए जो कि इस वक्त पार्टी के करता धरता वो मालूम होते हैं, गो के तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, महमूद खान अचकजई साहब। उन्होंने कल एक अहम बयान दिया है। वो कहते हैं कि खान साहब की तबीयत इतनी खराब नहीं है जितना प्रोपागंडा किया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ के अपने ही सोशल मीडिया या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात को प्रोपागंडा कह रहे हैं, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फान साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए जो भी बयानात दे रहा है उनको असल सिचुएशन का नहीं पता। आपको पता है ना, पिछले 2 दिसंबर को उनकी बहन डॉक्टर उज़मा मिली थी और उन्होंने बाहर आके बताया था कि तबीयत उनकी ठीक है, सब ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन उनकी आँख का मसला बहुत दिनों से चल रहा है और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। जिस जर्नलिस्ट ने इत्तला दी कि सब कुछ हुआ है, उस पे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो तो 2-3 दिन तक डिनाई करते रहे कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। उनको कहीं नहीं लेके गए, पेम्स वगैरह में कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है और यहीं पे है। और लेकिन फिर जब उसके बाद वो चीज़ डॉन में आई और उन्होंने कहा कि नहीं ये सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक्नॉलेज किया तारड़ साहब जो हैं, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर था। वो गए 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद आ गए, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर उसके बाद जब पता चलता है तो ये मालूम होता है कि उनको रात को लेके गए और सुबह 4 बजे वापस लेके आए। इंतहाई स्ट्रिक्ट ड्यूटी थी वहां पे लोगों की, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया गया कि बाहर क्या हो रहा है, किस वक्त निकाला है उनको जेल से, किस वक्त फिर लेके गए, क्या इलाज हुआ है और किस वक्त लाके उनको वापस बिठा दिए गए। तो जब सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तो मुझे बताइए कि इसमें अपोजिशन के इख्तलाफात की बात कहाँ से आ जाती है। कुछ लोग वर्ड हैं मेरी तरफ, जैसे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ये लगता है कि खान साहब को बहुत मारा गया है, उनके चेहरे पे जख्म है या जिस्म पे जख्म है, ये अंधेरे में जो तशद्दुद उनको किया गया, रखा आप जा ये रहा है कह रही हैं? इतने दिनों से। ये मैं अपनी 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 बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है ये कि उनके आपको साथ किस मालूमात कुछ है हुआ है। या किस तरह आप ये बात कर रही मैं हैं? कह रही हूँ मुझे लगता है, आपको मुझे लगता है? लगता है जी, बीइंग अ मदर ऑफ 3 किड्स एंड अल्लाह बीइंग ना अ करे, वुमन, मतलब मुझे ये लगता ये तो है पॉसिबल कि नहीं ये है ना कि उनके साथ पाकिस्तान में इस हुआ तरह हो। है। इसलिए अंधेरे में उनको रखा गया है ताकि जब तक उनके ब्रूजेस जो हैं वो हील अप नहीं हो जाते तब तक उनको दुनिया के सामने नहीं लाया जाए। ये फरमा रहे हैं भाई साहब, पता नहीं किस जमात के हैं, कि जी हम ड्रामे करते रहते हैं हर वक्त, हम लोगों को सिर्फ ड्रामे करना आता है, हम फेसबुक की पार्टी हैं, हम व्हाट्सएप की पार्टी हैं। लेकिन क्या इनको नजर आ रहा है कि क्या इस तरह इनके लीडर को किसी ने अंधेरे में रखा था? उनका डॉक्टर 24 घंटे उनके साथ होता था, इवन रात तक को और दिन में भी। और जिस वक्त हम लोगों के जमाने में वो कैद थे ना, आपको याद है कि किस तरह डॉक्टरों की पैनल बिठाया गया था, नुसरत भाई साहब, किस तरह मैं आपको जरा रोकूंगा, शायद आपके इल्म में नहीं है इस वक्त। खान साहब जिस बैरक में है ना, 5 चक्कियां या 5 बैरक्स उसे कहें जो दिए गए और छठे में उनका मुशक्कती रहता है, बिल्कुल इसी बैरक में एहसन इकबाल साहब रहे हैं, वो आपके तहरीक इंसाफ के दौर में। अच्छा, एहसन इकबाल और खान साहब का एक ही मुकाम है? वो जो मर्जी रहे हो बी वहां क्लास, पे। उन्हें भी बी क्लास दी गई थी, इन्हें भी नहीं, बी बी क्लास दी गई क्लास है। की बात नहीं है। खान साहब को एक कमरा दिया गया है इस्तेमाल के लिए और एक कमरा वो कमरा है, ये ठीक है, चक्की है, मैं व्हाटएवर जो भी आप उसको कहें। मैं और आपसे एक की नुसरत भाई एक्सरसाइज साहब, की उनकी मैं मशीन है, आपसे इस पे बात उनको करूंगा। वॉक करने नहीं दिया जाता। मैं उनका खाना जो पकाता है, जो लेके आता है, उनके पास किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। टोटल अंधेरे में रखा हुआ है। इस तरह हंसने की अच्छा, जरूरत टोटल नहीं है। अंधेरे में रखा हुआ, जब चले आप ये लोगों एक के ऊपर नई नई पड़ेगा बात ना है, तो ज़ाहिर है उसके आपका बाद आप मौक़िफ़ लोगों है। को पता मैं चलेगा कि सख्ती होती क्या वफाकी है। दारुल उनके हुकूमत के उनके तमाम बाखबर लोग जो तरीन कैद में सहाफ़ी रहे हमारे साथ उनके मौजूद साथ है। नुसरत भाई बेइंतहा साहब, अच्छी मुझे तरह से मौका ट्रीट दीजिएगा, मैं किया आपसे गया। बात जी, करूंगा, तफसील से बात करूंगा। काशिफ रफीक साहब हमारे साथ है वफाकी दारुल हुकूमत से, और बहुत बाखबर साफ़ी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें खबर भी देंगे और अपना तजिया भी देंगे। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त के लिए। नुसरत वाहिद साहबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, वो कह रही हैं कि खान साहब पे मुझे ये लगता है, मतलब इस किस्म की बात मेरे लिए भी हैरत ज़्यादा कर दिया मुझे भी। वो कह रही है तशद्दुद हुआ है, इसलिए छुपाया जा रहा है कि उनके निशानात मिट जाएं चेहरे वाले, और उनकी हालत वाकई तशवीशनाक है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया इरफान साहब। देखिए, किसी के लगने से, किसी की असम्पशन पे, किसी की चीज के ख्वाहिश के ऊपर इस तरह की बात क्या की जाए। हाँ। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है। हाँ। नो डाउट इमरान खान साहब की एक फॉलोइंग है, वो साबिक वजीर आजम है इस मुल्क के, उन्होंने रूल किया है। अगर उनके लोग, उनके सिंपथाइजर अजम्पशन की बुनियाद पर इसकी गुफ्तगू करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इमरान खान साहब की फेवर नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं खुद अडयाला जेल में 2 दफा, जब उनका ट्रायल चल रहा था पोशा खाना 1 का, या वो जो एक उनका निकाह के मामले के ऊपर जो ट्रायल चल रहा था, मैं खुद 2 दफा अडयाला जेल गया, मैंने वो ट्रायल देखा। और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब अगर विलफुली कोर्ट में ना आना चाहे तो उनको कोई जबरदस्ती कोर्ट में नहीं लाता।
नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि जो अजम्पशंस ये की गई, ये आपको याद होगा कि ये कुछ माह पहले भी ये कहा गया था कि खान साहब की हालत काफी खराब है, ये मसला वो मसला, और उसके बाद खान साहब की बहनें मोहतरमा जो गई, उन्होंने कहा कि नहीं वो बिल्कुल रूबा सेहत है और हर चीज है। तीसरी बात ये है कि इस तरह की गुफ्तगू करके आप बजाय एंजाइटी क्रिएट करने के, मामला ये है कि इमरान खान साहब के जेल में मौजूद है, उनको सजा हुई है। अब हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके वकला या उनके लोग उनसे मिले और उनकी रूबा सेहत होने या उनकी सेहत ना होने का मामला सीधा कर दे, बता दें कि क्या कहानी और क्या नहीं है। अच्छा, ये जो सारा एक नैरेटिव है, मैं तवातुर से एक बात कहता रहा हूँ कि देखें, सियासत में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है और उसी तरीके से चीजों को आगे चलाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। सियासत में जो है वो प्रेशर भी डाला जाता है, लेकिन कुछ जस्टिफाइबल प्रेशर हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि जी माजी में जो भी सियासी कैदियों के साथ हुआ, अब मैं अगर ये बात करूंगा तो शायद मोहतरमा या कोई किसी और को नागवार गुजरे कि भाई मैंने नहीं कहा था कि प्लेटलेस जेनुअनली कम हुए नवाज शरीफ साहब के या अनजेनुअनली कम हुए। मैंने तो डील नहीं दी थी, हमें तो जो उस वक्त की हुकूमत ने कहा हमने उसको वो नैरेटिव दिया। उस वक्त भी लोगों शशो पंज में थे कि कहानी क्या हुई और क्या नहीं हुई। अच्छा, अब माजी के चीजों को आप तनाजुर और तकाबुली जायजे में ले। क्या मैंने कहा था अमेरिका में खड़े होके कि एसी उतार दूंगा? मैंने कहा था कि ठंडी जमीन पे सर्दियों की रातों में आप बगैर कंबल के किसी चीज के आपने ख्वाजा आसिफ को जब सोने पे मजबूर किया? मैंने कहा था कि जो राना सनाउल्लाह है उनका जो मामला है, उनके ऊपर जो मंशियात डाली गई वो कैसे डाली गई? देखिए, माजी को कुरेदेंगे तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ना करे इमरान खान साहब की सेहत को कुछ हो, अल्लाह ना करे इमरान खान साहब के साथ कोई तशद्दुद वाला मामला हो, और अल्लाह ना करे कि उनको कोई मसला हो। हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम है, उनकी फैमिली है, उनकी चीजें हैं। हम तो ये कोशिश करें कि भाई आप उनके लोगों को मिलने दीजिए, उनके वकला को एटलीस्ट मिलने दीजिए, उनके प्राइवेट डॉक्टर्स को एक्सेस दीजिए, ताकि पता लगे कि इमरान खान साहब की सेहत का असल मामला है क्या। लेकिन इरफान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में ये सेट पैटर्न है। शायद मेरी ये बात आज किसी को सही ना लगे, ये मेरा एनालिसिस है, और शायद ये मुस्तकबिल करीब में कहीं खबर भी बन जाए कि जिस वक्त सियासत में भूचाल आया करता है या सेटलमेंट आई जाती है, जैसे आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। वोट को इज्जत दो, फिर बाद में बूट को इज्जत दो वाली कहानी होगी, ये भी सबको पता है। लेकिन आप देखें फिर सेट पैटर्न क्या हुआ करता है सियासत में, कि फिर लीडरान की बीमारी की बात आती है, फिर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान में इलाज नहीं रहता, फिर इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर वो इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर वहां पे अच्छे वक्त का इंतजार किया जाता है, फिर उसके बाद वापस लाया जाता है, फिर एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक करवाई जाती है, फिर उन्हीं कोर्टों ने जिन्होंने सजाएं दी होती है उन्हीं कोर्टों से बरियत या जमानतें हो जाया करती है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये माजी में ये प्रैक्टिस एक दफा नहीं कई दफा हो चुकी पाकिस्तान में। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि 2026 में वो प्रैक्टिस जो 2-3 साल पहले नवाज शरीफ साहब के लिए हो रही थी, पता नहीं शायद वो प्रैक्टिस दोबारा किसी और लीडर के लिए कंटिन्यू ना हो जाए। लेकिन बहरहाल मैं जान लेता हूँ ना, हुकूमती मौक़िफ़ जान लेते हैं ना। समीला बरकी साहब, ये किसी डील की इब्तदा समझे कि बाद में ये आंख का ऑपरेशन जो है वो ले जाया जाए शौकत खाना में, फिर वहां कहा जाए कि नहीं इलाज मुमकिन नहीं है, इसका तो बरतानिया में होगा, तो हम उसका आगाज कह सकते हैं इसे? बात उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो जेल में थे उस केस की तफसील को आप समझ लें। वो अभी वो ट्रायल चल रहा था, उस केस का कोई फैसला नहीं हुआ था जिस जेल में वो डाला गया था, और वहां पे अगर वो बीमार हो गए तो एवन फील्ड और अल अजीजिया जो है उसके तो फैसले हो गए थे ना, सजाएं हो गई थी, ट्रायल चल रहे थे, ट्रायल पे थे, अभी फाइनल तो नहीं था उस वक्त, ये तो बात की फाइनलाइजेशन हुई थी। लेकिन दूसरी बात ये कि इनको तो एक अदालत ने सजा दे दी, अब वो सजा देने के बाद वो अपना जुर्म जो सजा है वो सजा काट रहे, तो उसका अब ये है कि हुकूमत का वहां पे कोई किरदार नहीं है, अदालतों का किरदार है। अदालत
में वो जाए, अगर किसी हमारे आईन कानून के मुताबिक किसी कैदी के लिए अपना डॉक्टर आ सकता है या कोई एसओपीज को क्रॉस हो सकती है, सारे मुजरिम एक ही तरह से है ना, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये तो नहीं है कि उसके लिए अलग कानून होगा, दूसरे मुजरिम के लिए अलग कानून होगा। फिर तो कल को यहाँ पे दहशतगर्द मुजरिम है, वो भी कहेंगे भाई हमें भी फैसिलिटेट करो। तो बात यह है कि वो अदालतों का फैसला है, वो हुकूमत का फैसला नहीं है। वो अदालतों में जाए, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आए, वहां पे बात करे, अदालतों में अपने केस को डाले। जो फैसला अदालत का होगा हुकूमत उसकी पाबंद है, उसको पूरा करने की। ठीक है नुसरत भाई साहब। इरफान साहब, जी जी जी, मैं सिर्फ दो जुमले ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। हाँ। वो ये है कि हजूर नवाज शरीफ साहब को जब जमानत दी गई थी तो उनकी वापसी के लिए श्योरिटी बाउंड मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने साइन किया था, नंबर 1। नंबर 2, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप भी करवाया गया था। उनके जो मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो उनके साथ रहे। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और सेमिटेनियसली शौकत खानम के जो डॉक्टर है, डॉक्टर फैसल गालिबन उनका नाम है, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने भी इमरान खान साहब का कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले मुलाकात हुई, चेकअप किया, रिपोर्ट से सेटिस्फेक्शन दी। मैं अगेन बात कहता हूं कि जो उनके जाती मौलिज हैं, उनकी फैमिली, उनके फॉलोअर्स, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए उनकी सेहत के हवाले से देनी चाहिए, कोई अचंभे की बात नहीं है। जहां तक बात है कि तमाम कैदियों के हकूक का, तो हजूर कौन सा कैदी है जिसको आप 1 महीने की गारंटी के ऊपर, कत्ल के किसी कैदी को 1 महीने की गारंटी के ऊपर आप बाहर के मुल्क भेज के तो देखें, किसको भिजवाया आज तक नवाज शरीफ के अलावा? छोड़े सर, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ काशिफ भाई, इधर एक भैंस चोरी वाला जो है, वो अगर पैसे ना हो, उसके पास झूठा इल्जाम भी हो भैंस चोरी का, तो वो 2-2 साल जेल में पड़ा रहता है। वो जुर्माना ना भरने की वजह से पड़ा रहता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक उनकी फैन फॉलोइंग है। आपको अगर कोई चीज नहीं है तो आपको उनको एतमाद में लेना चाहिए। और एक बात इमरान खान साहब की मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब की मंशा के बगैर अडयाला जेल से कोई शख्स उनको जोर जबरदस्ती पिम्स में चेकअप के लिए नहीं ला सकता जी। और ये जो पिम्स के चेकअप की बात की जा रही है ना सर जी, ये बात सिर्फ पिम्स के अंदर चेकअप तक की नहीं है, ये बात कुछ और है। अच्छा, हाँ जाहिर है। कहा जा रहा है कि वफाकी वजीर ने पहले मीटिंग की है, फिर उसके बाद डॉक्टर्स आए। नहीं जी, एक जुमला मैं आपको बता तो अज़राए तफन्नन, या वंडर बॉय को तस्लीम कर लो या तैयारी कर लो। अच्छा ठीक है, वंडर बॉय को तब्दील कर लो या तैयारी कर लो। जाहिर है ये तो अब वक्त बताएगा। काशिफ भाई, आपने बड़ी खबर दी है। नुसरत वाहिद साहबा, आप पहले ये कहा गया, हमने देखा तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो हमारी रेड लाइन है, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर वो गिरफ्तार भी हुए, आप केस नहीं चला सकते, केस भी चले। वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल का हिस्सा बन गया। फिर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे तो पता नहीं हम क्या कर देंगे, मुलाकात भी नहीं हो रही, फिर भी तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर पाई। अब जब सेहत का मामला है तो बज़ाहिर हमें ये लगा था कि जैसे पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो एमपीएस हो केपीके के या आपके मेंबर कौमी असम्बली हो, वो अडियाला के बाहर मौजूद होंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी जब धरने का ऐलान करके वहां से रवाना हुए हैं तो 27 से 30 लोग टोटल वहां पे गिनती के मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स ने वहां से रिपोर्ट किया है। तो ये जो बाहर क़यादत मौजूद है, आप नहीं समझती कि ये उनकी नाकामी तो है ना किसी बड़े एहतजाज की? आप कम अज कम हुकूमत को इतना तो बता सकें कि हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि आप मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो नून लीग के साहब हैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने फरमाया कि जी अदालतों से रुजू कर लें, और अदालतों ने उन्हें सजा दी हुई है और अदालतों के थ्रू सब कुछ होगा। इस बात के ऊपर खान साहब हमेशा यही बात करते रहे, इमरान खान साहब, कि मैं किसी की सिफारिश से, किसी की उससे नहीं आऊंगा, मैं अदालतों के थ्रू बाहर आऊंगा। और इस बात का कोई वो नहीं है। हालांकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतों की क्या हैसियत रहेगी आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसके बावजूद वो यही बात करते हैं कि मैं अदालतों के थ्रू आऊंगा। आपने देखा है क्या हालात मुल्क के इस वक्त चल रहे हैं। अदालतें अगर इतनी पावरफुल होती तो उनकी बात जेल का सुप्रीडेंट ना टाल सकता, कि जब वो वहां से लिखवा के लाते हैं कि जी हमें इजाजत है मिलने की, और लिस्ट पे नाम भी होता है, लेकिन आगे से जेल सुप्रीडेंट उनको मिलने नहीं देता। ये आज से नहीं, ये प्रोसेस बहुत अरसे से जारी है। और चीफ मिनिस्टर साहब केपीके के जो है वो कम से कम 11 दफा आ चुके हैं अडियाला के बाहर कल तक, और जिसमें से एक दफा पूरी रात उन्होंने वहां बैठ के गुजारी है, 13 घंटे से ज्यादा।
ठीक है। लेकिन उनको मिलने आपने नहीं शेख दिया। वकास अकरम साहब की ऑडियो सुनी है आपने जो कल लीक हुई है? जी मैंने सुनी उनकी उनकी वो शिकवा एक कर रहे हैं ना कि अगर ये 90 से ज्यादा जो एमपीएस हैं यही ले आते तो शायद कोई सूरत हाल देखिए मुख्तलिफ होती। बात ये नहीं है, शेख वकास साहब जो हैं वो पहले भी सिर्फ बातें करते रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं किया है। गंडापुर के साथी थे वो, और आज भी गंडापुर के ही साथी होंगे अंदर से। अच्छा। ये लोग जो हैं जो सेग्रीगेशन हुई भी है वो मेन हुई इसलिए कि हमारा लीडर बंद है और अंधेरे में, यानी उसकी लोगों से मुलाकात नहीं हो रही। अगर एक दिन ये उसको सिर्फ इस काबिल कर दें कि ये लोग जाके उनसे मिल लें, जिस तरह चीफ मिनिस्टर बार बार चाह रहे हैं कि मैं उनसे मुलाकात कर लूं और उनसे लाया मैं ले लूं, अगर वो इजाजत मिल जाती है और वो मिल लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लोग नहीं निकल रहे, डेफिनेटली नहीं निकल रहे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमएनए और एमपीएस वो हैं जो पहली दफा खड़े हुए हैं और इलेक्शन लड़ा है जिसे कहना चाहिए, क्योंकि ये हालात वो थे जो नॉर्मल हालात नहीं थे इलेक्शन के। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारा साइन छीन लिया गया, हमारे लीडर अंदर बंद वो था, जो सारी लेके बातें जाते ठीक थे है papers, नुसरत भाई सब साहब, कुछ जो वो मुझे संभव लग रहा है, नहीं, जो लेकिन मैं इन उसके खबरों से, बावजूद जो इन मैं जो खबरों से, बात कर रही हूँ, प्लीज वो मेरा एक जुमला सुन लें जी जी कि ये लोग इसलिए पार्टी में सेग्रीगेशन हो चुकी है कि वो लोग जो इस तरह के उससे आए, जिनको बांस और डंडे कहा जाता है, जिनको कोई जानता तक नहीं था, जिन्होंने पार्टी में सच कोई काम नहीं किया, वो सबके सब एमएनए एमपी सेनेटर और पता नहीं क्या क्या बन के बैठ गए। तो उनको कोई दुख क्यों होगा? उनको अच्छा, फैसिलिटीज मिल रही है, तो वो ये करोड़ कौन है, अरबों रुपए कौन है कमा रहे जिनकी हैं। तरफ आप इशारा वो कर रही है? नाम ले लेना आप। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मुझे क्या अच्छा। पता कौन कौन है कौन नहीं है, सारे के सारे नए, आपको पता नहीं क्या? कुछ ही लोग हैं जो पुराने हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है पार्टी के लिए। तो नहीं, जितने बज़ाहिर तो नए लगता लोग है हैं, जैसे केपी के तहरीक इंसाफ और पंजाब की तहरीक इंसाफ आमने सामने खड़े हुए। वो कहते हैं कि पंजाब वाले अडियाला के बाहर आए, और शेख वकास अकरम की ये ऑडियो में भी वो कह रहे होगा, हैं कि मुझे वजीर आला बात अपने है, एमपीएस ले आए। ये भी होगा। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पंजाब को संभाल रही है और जो केपी को संभाल रही है, केपी के लोग एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी कितनी दफा निकले हैं वो बाहर, और यहाँ डी चौक तक आए हैं, कहीं और जो जलसा है वहां तक गए, हर जगह गए। अब पंजाब से एक्सपेक्ट करते हैं हम सब मिलके कि पंजाब भी निकले। इवन सिंध से मैं जाती हूँ, वहां पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, डी चौक पे एन खड़ी होती हूँ मैं, उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो सब मैं अपनी आंखों से देखा है मैंने। तो लोग निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलने की कोशिश, लेकिन जो लीडरशिप है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही मोस्ट प्रोबेबली कि केपी के जो सीएम है वो एक जूनियर, एक वर्कर को बना दिया है ना सीएम। तो ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही पुराने लोगों। बिल्कुल, इसलिए ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इसमें मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूँ, ये एक इंसानी जज्बा है जो चाहता है कि मैंने काम किया है तो मुझे रिकग्निशन मिले, वो मैंने काम किया है मुझे रिकग्निशन तो मिले। ये वो सुहेल आफरीदी को वजीर आला बना देना। तो काशिफ भाई से मैं जानूंगा। काशिफ भाई, पहले हम सुनते थे कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात है, अब तो खुल के ऑडियो लीक से पहले भी हम सबको पता है कि क्या चल रहा है अंदर। ग्रुप बंदी है, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए धरना कामयाब ना हो, इसने ऐलान किया है तो ये कामयाब नहीं होने देगा, उसने किया है तो वो नहीं होने देगा। अब महमूद खान अचकजई का खुद ये बयान, जिसके पीछे सारी तहरीक इंसाफ ढाल उसे बना के खड़े हुए हैं, वो महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं कि खान साहब इतने बीमार नहीं है जितना प्रोपागंडा किया जा रहा है। मतलब वो सोशल मीडिया पे खुद तनकीद कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बाद लोगों पे तनकीद कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ फिर 8 फरवरी को हम क्या देखें? क्या कोई बड़ा शो कर पाएंगे? क्या हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? काशिफ रफीक साहब। देखिए इरफान साहब, ये मुझसे पूछे ना, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? तो हमारा क्वेश्चन है। जिस वक्त मैं काशिफ भाई से जान लूं, आपसे करते हैं बात। जी जी काशिफ भाई। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब एक्साइल में थे मुशर्रफ साहब के दौर में, और उन्होंने जबरदस्ती इस्लामाबाद लैंड करने की और वो आए और उन्हें प्लेन में हथकड़ी लगा के वापस सऊदी अरब भेज दिया गया। उस वक्त भी नून लीग के चंद 100 लोग ही थे। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और वो निकले और क्यों निकाला की तहरीक चलाई, हमने वो कवर की रोडों पे। तो पंजाब हाउस इस्लामाबाद से जब वो निकल के जा रहे थे तो उस वक्त भी चंद 100 लोग ही थे, और फिर नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उस पर हाथ पे तनकीद भी किया कि लोग नहीं निकले बाहर। देखिए, सियासत में लोगों को बाहर निकालने का टाइम हुआ करता है। अब तहरीक इंसाफ के लोग जब से हुकूमत से बाहर आए, तहरीकें चला चला के खुद इमरान खान साहब ने इतना उनको थका दिया वर्कर्स को कि वो बेचारे परेशान है। दूसरी बात यह है कि उन वर्कर्स के ऊपर बड़े तादाद में पर्चे हैं, कुछ को सजाएं हो चुकी हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनके ट्रायल नियर टू कंप्लीट है, उनको सजाएं होने जा रही हैं। उनमें बड़ी तादाद में तकरीबन 33 से 35 एमपीए जो खैबर पख्तूनख्वा है, उनके ऊपर भी सजाओं की तलवार लटक रही है। एमएनएस के ऊपर भी सजाओं की तलवार लटक रही है। देखिए, असल इशू ये नहीं है, इशू ये है कि पाकिस्तान में आपने सियासत करनी है। सियासत दो तरीके से ही हो सकती है, या तो आप
पुरतशद्दुद तहरीक शुरू कर दें और आप उठा के लोगों को मारना शुरू कर दें। वो पीटीआई का वतीरा नहीं है। पीटीआई पुरअमन जदोजहद की जमात है। इमरान खान साहब का एक नजरिया है जिसको हम तवातुर से फॉलो करते रहे हैं और हमने उसको कवर किया है और उनके कारकुनों ने फॉलो किया है। अब इशू ये है कि अचकजई साहब जो बात कर रहे हैं, अचकजई साहब समेत तहरीक इंसाफ की सीरियस लीडरशिप इस बात पे कन्विंस है कि सोशल मीडिया ब्रिगेड पॉपुलर सेंटीमेंट के चक्कर में, पैसों और डॉलरों के चक्कर में तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को उस तरफ ले जाती है जहां पे वो हासिल कुछ नहीं कर पाते। देखिए, वोट को इज्जतों की तहरीक चलाई और एक जुमला मरियम नवाज साहबा ने बोला था हाई कोर्ट के बाहर कि मफामत होगी तो मजामत होगी तो मफामत होगी। उसके बाद उनकी मजामत से मफामत निकल आई। आज वो वजीर आला है और चचा जान जो है वजीर आजम है। तो इसी तरह सियासत में आपको पुश लगाना पड़ता है, मुज़ाकरात का विंडो ओपन करना पड़ता है। जो बात अचकजई साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप चीजों को इतना ऊपर ना लेके जाएं उस सोशल मीडिया ब्रिगेड को कि आप बिल्कुल चीजों को डेड एंड पे ले जाएं। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात, इमरान खान साहब खुद मुज़ाकरात के हामी हैं। उन्होंने बेशुमार दफा कहा कि भाई मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, लेकिन मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा और बराह रास्त मुज़ाकरात करूंगा। और याद रखिए, ये पाकिस्तान की तारीख है इरफान साहब के जब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हुआ करते हैं तो उसके बाद ही एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक हुआ करती है। उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब को हाईकोर्ट से बरियत मिला करती है। उससे पहले यही तो अदालतें थी, यही नैब थी जिनके कहने पर सजाएं हुई थी। तो ये पाकिस्तान का निजाम जो है, जो अदलिया का निजाम है, डिप्लोमेटिक निजाम है या डेमोक्रेटिक निजाम है, ये सारा एक कॉम्प्रोमाइज निजाम है। और यहाँ पे पाकिस्तान की कम अज कम पिछले 20-25 साल तो हमें भी हो गए इस दश्त में खाक छानते हुए। कोई एक लीडरशिप, कोई एक जमात आके स्क्रीन पे कहे कि मैं बगैर एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के मैं हुकूमत में आ गए और मैंने हुकूमत की है, कोई एक तो क्लेम करे। कोई भुट्टो साहब से लेके आज तक कोई एक तो क्लेम करे, कोई भी नहीं। हर बंदा रात के अंधेरे में जाके फेवर मांगता है, हुकूमत मांगता है, एमएनएशिप मांगता है, वजारत मांगता है और दिन के उजाले में आके उन्हीं को हजरत तनकीद करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ने के लिए आपको वुसअत कल्बी से काम लेना होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, आपको आगे लेके चलना होगा, आपको एक नए मिसाके जमहूरियत करना होगा, मिसाके मईशत करना होगा। और अल्टीमेटली जिस वक्त मैं ये बात करता हूँ तो उस वक्त आपको पावर कॉरिडोर को साथ बिठाना पड़ेगा। ना तो 2018 में इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी पे हुकूमत में आए, याद रखिएगा, और ना वो आइंदा आ सकते हैं। ना नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उनकी पॉपुलैरिटी पे आई है और ना आइंदा आ सकती है, और ना ही जरदारी साहब की हुकूमत आई है। ये सबको पता है कि हुकूमत कैसे आई, कॉम्प्रोमाइजेस क्या हुए, मामला क्या हुए, ये आईनी तरामीम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किसने की है। अब सारी चीजें हमें हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमने ये तय कर लिया कि हम एक इतने प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे थे, डील मैच्योर हो गई थी, लेकिन सिर्फ वेन्यू पे प्रॉब्लम था कि हम बनी काला नहीं रखेंगे, हम रखेंगे आपको केपीके में। ये अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है। जो जुमला आपने बोला कि जी डिवीजन है पीटीआई में, डिवीजन आज से नहीं है, पहले दिन से है। इमरान खान साहब के दौर में जहांगीर त्री और शाह महमूद ग्रुप था, पंजाब और केपीके का ग्रुप था। अब भी मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आपने मुझे वज़ारत आला से निकाल दिया और आप समझते हैं कि आप इमरान खान साहब को बाहर निकाल लेंगे डील से, तो आप नहीं कर पाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से ये मौजूदा रजीम जो है वो नाकाम हो, मौजूदा रजीम लगी हुई है कि किसी तरीके से हम कामयाब हो। सो इनकी आपस की खींचातानी, पार्टी के अंदर की पॉइंट स्कोरिंग जो मेरी बहन नुसरत साहिबा ने की, बिल्कुल ठीक है। उस चक्कर में सफर कर रहे हैं लीडर, और उस लीडर का नाम है इमरान खान साहब। अगर ये सारे एक रुख पे इकट्ठे हो जाए कि यार हमने सियासत में रास्ता लेना है, रास्ता देना है, एक सूबे में हुकूमत है, आप चीजों को आगे लेके चले और मुज़ाकरात करें, जब आप पावर में आएंगे तो आपका स्कोर सेटल कर लेंगे, जिस तरीके से नून लीग ने किया कि पहले उन्होंने पावर ले ली, अब उसके बाद जिसने उनके एहतसाब के केसेस को छानबीन की, जिसने इन्वेस्टिगेशन की, चुन के उन ऑफिसर की या तो दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कर दी गई या उनको फिक्स कर दिया गया। ये भी एक हकीकत की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि रियलिटी को तस्लीम करना चाहिए, और रियलिटी जो है वो ग्राउंड की ये है कि पॉपुलैरिटी जब तक पावर के साथ क्लब इन नहीं होगी उस वक्त तक चीज हासिल नहीं होगी। मैं ये जुमला फिर रिपीट करूँ इरफान साहब, जब तक पॉपुलैरिटी और पावर
2 PA पेश के नहीं होंगे उस वक्त तक चीजें स्मूथ नहीं होंगी। और ये इमरान खान साहब मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से भी अगर हामी हो जाती है, दूसरी तरफ से भी मुज़ाकरात की बात हो जाती है, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती तो है, ये मुज़ाकरात तो काशिफ भाई आखिर में कह दीजिएगा, टाइम कम है हमारे पास। मैं बरके साहब की तरफ भी आऊंगा। अब ये मुज़ाकरात फिर किस सूरत में होंगे? क्या इसी मुल्क में रहते हुए आजाद कर दिया जाएगा, या वो एक उसी तरह प्लेटलेट्स गिरेंगे, या उसी तरह कोई और बीमारी का एक तरीका बदला जाएगा और फिर बाहर मुल्क भेज दिया जाएगा जब तक नए इलेक्शन नहीं होते? क्योंकि आप लफ्जों के खिलाड़ी हैं, हम तो इस दश्त के तालिब इल्म हैं। अगर सूबे बनने की तरमीम पार्लिमान में आ गई, अच्छा, तो समझ लीजिएगा कि तहरीक इंसाफ की पावर कॉरिडोर से डील गोइंग ऑन प्रोसेस में चल पड़ी है। क्योंकि अगर यहाँ पे सूबे और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चीजें चल पड़ी, तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी इमरान खान हो। अच्छा, ठीक है बरके साहब, तो कोई खतरे वाली गल है, या आप समझते हैं कि बस सब कुछ दुरुस्त है, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है? कोई कहीं ऐसा ना हो कि अडियाला के बाहर ही हम देखें कि बायोमेट्रिक पहुंच जाए, वहीं पे बायोमेट्रिक हो जाए और अदालत जाना ही ना पड़े और सारे केस खत्म हो जाए? तो इस चीज का कोई खौफ है हुकूमत को? हुकूमत को कोई खौफ नहीं है। अच्छा। बात यह है कि ये पार्टी सड़कों से बनी थी और इन्होंने सारी जिंदगी सड़कों पे ही रहना है। और इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी बात यह है कि इन्होंने अचकजई साहब को इमरान खान साहब की मशावरत से ही अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया जी। और ये डिक्लेयर हुआ था कि जो भी फैसला होगा अचकजई साहब ही करेंगे। ठीक है। पीटीआई के जितने भी लीडरशिप है वो उसको फॉलो करेंगे। तो इस वक्त वो कौन उसको फॉलो कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका बयान क्या है, पीटीआई के जो चेयरमैन है उसका बयान क्या है? तो ये मतलब एक अलग अलग धड़े हैं जो बस हर बंदा अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए एक नई कहानी, एक नई स्टोरी, एक नई चीज क्रिएट कर रहा है। वो तो आपने इनकी बातों से सुना है कि ये आपस में जब एक जगह पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो ये क्या इस मुल्क में तरक्की की बात करेंगे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात करेंगे? या इनको चाहिए सबसे पहले तो ये खैबर पख्तूनख्वा में तो काम करे, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में तो काम करे। जिस सूबे का वो वज़ीर आला उसने वो छोड़ा हुआ है और वो उधर वो कई नई कहानी सुना रहा है। तो बात ये है ना कि ये अनसीरियस लोग हैं, आवाम आप समझ चुकी है। ठीक है, ठीक है। मैं नुसरत वाहिद साहबा से, मेरे पास 2 मिनट है, मैं नुसरत वाहिद साहबा से भी आखिर में। नुसरत वाहिद साहबा, पहली पार्टी हमने देखी है जो टीवी पे आके, जिसके वजीर आला, जिसके मुआविन खुसूसी शफी जान, इवन के सेनेटर जो आपकी खातून है, वो बाकायदा ये कह चुकी हैं कि हमें मैंडेट किसी काम आवाम की खिदमत के लिए मिला ही नहीं है, हमें मैंडेट मिला है कि बानी पीटीआई को जेल से रिहा करना है। तो बड़ा अजीब नहीं लगती ये बात? देखिए, हुकूमत एक है, पूरे मुल्क में एक हुकूमत है जो आवाम के मैंडेट से आई है। ठीक है, जब वो वजीर आला नहीं बने थे तब से उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी तक उनको सांस नहीं लेने दिया जा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केपी में काम नहीं हो रहा। केपी में जो काम हो रहा है और जो उससे पहले भी हुआ है उसको कंपेयर कर लें, वो एक लाहौर के अंदर और एक पूरे सूबे के अंदर काम से। दूसरा ये कि वो उस इंसान को कह रहे हैं कि ये अपने सूबे में काम नहीं कर रहा, ये यहाँ पे आके धरने दे रहा है, हर वक्त बैठा हुआ मीटिंग्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो जो सूबा है वो बगैर सरबराह की जरूर है, लेकिन काम वहाँ पे मुसलसल हो रहा है। क्या वजीर आजम पाकिस्तान कितना अर्सा पाकिस्तान में रहते हैं, आप बताएंगे मुझे? नहीं, वजीर आजम का तो काम है ना, बैरून मुल्क दावत आएगी तो उन्हें जाना पड़ेगा। वजीर आला का ये काम नहीं है कि वो दूसरे सूबों में घूमे। करने के लिए, सिर्फ पैसा ज़ाया करने के लिए कितने लेके आए हैं पाउंड, मुझे बताएं, कितने लेके आए हैं डॉलर से किसी भी मुल्क से? जो पैसा है वो 1 रुपया किसी मुल्क में आए ना आए, लेकिन कोशिश तो वो कर रहे हैं ना, ये तो नजर आ रहा है हमें। आप वजीर आजम से कैसे उसे कंपेयर करें? आप मरियम नवाज साहिबा से करें ना, वजीर आला को वजीर आला से कंपेयर करें। मुराद अली शाह कितने दिन सिंध से बाहर रहते हैं, मरियम नवाज कब सिंध या केपी के में रहती हैं? वो चली जाती है जापान, वो चली जाती है कहीं और, दावत आएगी तो जाएंगे ना सरकारी जहाज में। उनके पास ना जहाज है, उनका पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, उनको उनके फंड के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे, और उस पर ये खामखा की बातें। ये काम करने वाले अगर खुद बन जाए ना, सड़कें बनाने के अलावा रोडे नहीं, मुझे ये बात समझा देना कि वादी तीरा में ऑपरेशन है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हो और वजीर आला वहां का कराची में जलसा कर रहा हो, कैसा लगता है? देखिए, डिस्प्लेस हो रहे हो, किसकी वजह से हो रहे हैं डिस्प्लेस?
किसने किया था उनको डिस्प्लेस? केपीके हुकूमत ने कराची का किया। प्रोग्राम, किसी का भी प्रोग्राम एक दिन में नहीं बनता, वो पहले से बना हुआ होता है। जी, उस केपीके हुकूमत पहले ने से इजाजत बने हुए दी है ना प्रोग्राम जिरगे के से अगर नतीजे वो में। गए हैं वहां पे, तो उसके बाद वो उस जगह पे भी गए हैं, वादी तीरा में चलो, जाके लोगों से मिले हैं आपका और उनको मौक़िफ़ है। वापस उन्होंने उस जगह पे पहुंचाया है। वो इंतहाई काम कर रहे हैं, बल्कि हमें तो हैरत होती है कि वो सोते किस वक्त हैं। चले सारी चले, रात अल्लाह करे पता कि नहीं ऐसा ही हो हम जैसा आप बता रही हैं। वक्त मेरे पास जितना था उसमें हम इतनी गुफ्तगू कर सकते थे। समीउल्लाह बरकी साहब मुस्लिम लीग नून के हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नुसरत वाहिद साहब तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक था और सीनियर सहाफ़ी वफाकी दारुल हुकूमत से काशिफ रफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त अपने अख्ताम को पहुंचना, अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।